जियाओ कहता है यून तो उसके बारे में नहीं कहा था। यून कहती है वो इस जगह पे आएगी, ये वो नहीं जानती थी। वो उससे बातें करके लौट आएगी और जियाओ को उस जगह जाने के लिए मना करती है। जियाओ सोचता है ये बच्चे और ड्रीम दोनों पे ही उसे शक हो रहा है। उसे लगता है यून उससे कुछ छुपा रहे हैं। यून उस बच्ची से पूछती है क्या वो ही फॉक्स है जो उसे और जियाओ को इल्यूसियन में भेज दिया था। उस बच्चे ने कहती है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो ग्रीन हिल के लॉर्ड है। यून क्यों उसे असम्मान कर रही है। यून ये सब छोड़ के उसके आंसर देने के लिए कहती है। फेयरी ये सबसे नाराज हो जाती है। यून कहती है वो एक बच्चे बन गई है, वो उसे कैसे विश्वास कर सकती है। फेयरी कहती है वो ही इल्यूसियन क्रिएट किया था क्योंकि यून बहुत ही बुरे है। उसके एरिया में आके उसके पावर ब्रेक करके इमॉर्टल मेडिसिन ले जाना चाहती है, इसीलिए वो उसे रोकना चाहती थी। और वो कोई फेयरी भी नहीं है, साथ भी एक साधारण एम्पेरर को लाया है। वो उसके लिए ही इल्यूसियन क्रिएट किया था और उसके पावर वो साधारण आदमी ब्रेक कर दिया। यून कहती है उसके पावर ब्रेक होने के कारण से क्या वो यून और जियाओ को दोष देना चाहते हैं। वो सोचती है फेंग जियाओ बहुत ही सिंपल है, वो कैसे उसके पावर ब्रेक कर सकता है। फेयरी कहती है वो सच में उन दोनों को दोष देना चाहती है क्योंकि वो दोनों के कारण से ही उसके पावर ब्रेक हो गया। वो दोनों उसके मेडिसिन चुराने के लिए ये सब किया था और उसे ही डट रही है। यून पूछती है वो एक इमॉर्टल बीस्ट होकर भी क्यों रो रही है, उसके वजह से क्या फेयरी उसके पावर खो दिया है। और वो तो एक इमॉर्टल फेयरी है, फिर भी वो क्यों इस मेडिसिन को संरक्षित करना चाहती है। ये मेडिसिन तो उसके लिए नहीं है। फेयरी कहती है ये बहुत ही प्रीटी है, इसीलिए वो इसे संरक्षित करना चाहती है। वो यून को मेडिसिन लेने से मना करती है। यून उसके मैजिक से मेडिसिन ले आती है। बच्चे फेयरी देखने लगती है। यून कहती है वो क्या कहना चाहती है। फेयरी कहती है वो ये मेडिसिन कैसे ले आई। यून कहती है ये मेडिसिन अब उसे खिलाना चाहिए, उसे अब फेंग जियाओ के पास जाना होगा। फेयरी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। यून जियाओ को बुलाती है। जियाओ पीछे की तरफ देखता है, यून के पीछे उसके बहन आ रही है। वो उससे कुछ पूछने के पहले ही यून उससे टकरा जाती है। यून मेडिसिन लेके उसे खाने के लिए कहती है। जियाओ पूछता है ये क्या है। यून कहती है ये उसके शरीर के लिए अच्छा है, इसीलिए वो कोई क्वेश्चन न करके ये खा ले, नहीं तो ये मेडिसिन डिसअपीयर हो जाएगा। फेयरी कहती है यून ऐसा नहीं कर सकती है। यून मेडिसिन को जियाओ के मुंह के अंदर डाल देती है। फेयरी कहती है वो ऐसे किसी मॉडल इंसान को मेडिसिन नहीं दे सकती। यून कहती है उसे इससे क्या प्रॉब्लम है, जियाओ ऑलरेडी इस मेडिसिन को खा लिया है। जियाओ बीमार होने लगता है। यून उसके तरफ देखती है। फेयरी कहती है उसे इस मेडिसिन को वापस लेने का इरादा नहीं था, वो तो यून के आचरण से चमक गई थी। क्या ये एम्पेरर उसका दुश्मन है, नहीं तो वो उसे क्यों ये मेडिसिन डायरेक्टली दे दिया। इमॉर्टल मेडिसिन के टुकड़े भी उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, लेकिन यून तो पूरा का पूरा उसके मुंह में डाल दिया। वो किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता है। यून घबरा जाती है। वो फेंग जियाओ के पास जाके कहती है क्या वो ठीक है और उसे ये मेडिसिन मुंह से फेंकने के लिए कहती है। जियाओ कहता है वो ये खा लिया है। मियान कहती है फेयरी को कुछ करने के लिए और वो क्या कर सकती है। फेयरी उसे छोड़ देने के लिए कहती है क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकती है। उसे लगता है जियाओ अलग तरीके का इंसान है, वो अपने आप को ठीक कर पाएगा। यून कहती है उसे नहीं लगता जियाओ खुद को संभाल पाएगा। फेयरी कहती है वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये कह के वो यून से बचने के लिए दौड़ती है। यून सोचने लगती है वो अब क्या करेगी। वो जियाओ को कहती है वो पिछले बार की तरह फिर से मिस्टेक कर दिया है, उसे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानना चाहिए था। जियाओ मेडिसिन की वजह से बीमार होने लगता है। यून सोचती है ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है, वो अब कैसे ठीक करेगी। मेडिसिन की वजह से जियाओ के मुंह से ब्लड निकलता रहता है। यून देखती है उसके शरीर से बहुत सारे सिल्वर नीडल निकल आते हैं। उसके बाद जियाओ के शरीर से बहुत सारे पावर निकलता रहता है। यून ये सब देख के चमक जाती है। जियाओ की एनर्जी देख के यून सोचती है ये कौन है। फेयरी कहती है ये सब क्या हो रहा है, ये साधारण इंसान तो बहुत ही पावरफुल है और ये तो फेयरीलैंड के किंग है, वो इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। यून कहती है वो ये नहीं जानती थी, ये तो बस एक साधारण इंसान है। फेयरी कहती है ये नहीं हो सकता, ये मेजेस्टी बहुत ही शक्तिशाली है। यून सोचती है ये कैसे हो सकता है, वो तो सच में एक ऑर्डिनरी मैन है, लेकिन इतना पावरफुल होके भी वो पृथ्वी पर क्या कर रहा है। जियाओ के पावर निकलने
के बाद वो बेहोश हो जाता है। यून उसे पकड़ने के लिए जाती है। जियाओ नीचे गिर जाते हैं। यून उसे उठाने की कोशिश करती है। फेयरी उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि उसके शरीर से जो शैडो निकला था वो ही मेडिसिन ले लिया, इसीलिए जियाओ ठीक है। यून पूछती है वो कैसे कोमा में चला गया। फेयरी कहती है ये मेडिसिन के पावर बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। फेयरी उसे छूने की कोशिश करती है और कहती है वो इसे फर्स्ट टाइम देखी है, जो कोई फेयरी भी नहीं है और इंसान भी नहीं है। यून जियाओ के ऐसे वर्णन करने से उसे मना करती है। वो कहती है जियाओ एक साधारण इंसान है, जो कुछ भी इस जगह पे हुआ है वो उस मेडिसिन की वजह से हुआ है। वो सोचती है जियाओ यदि फेयरीलैंड के होता तो वो उसके बारे में जानती थी और गॉडेस ने भी उसे कह दिया होता। फेयरी कहती है वो इसे लेकर चिंतित नहीं है। यून क्या उसे पसंद करती है? यून कहती है वो किसी भी तरीके से उसे पसंद नहीं कर सकती है। फेयरी उससे झूठ कहने के लिए मना करती है क्योंकि वो इल्यूसियन में देखी थी। यून जियाओ के लिए रो रही है और वो उसे नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। इसका मतलब क्या वो सच में उसे पसंद करती है? यून कहती है वो नहीं करती है। वो सोचती है क्या ये फॉक्स सच कह रही है? यदि वो उसे सच में पसंद नहीं करती थी तो उसके छोड़ जाने से वो ऐसा नहीं करती थी। फेयरी कहती है फेयरी कभी भी ह्यूमन के साथ नहीं रह सकती है, इसीलिए वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, नहीं तो उसे फेयरीलैंड से बाहर निकल दिया जाएगा। यून सोचती है उसके वजह से फेंग जियाओ प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। गॉडेस ये जानने पर उसे भी सजा देगा। फेयरी कहती है कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाए कि जियाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, किस्मत मिलने से वो एक फेयरी बन जाएगा। यून उसे ये सब कहने के लिए मना करती है। वो कहती है ये उसका टारगेट है, जियाओ के साथ उसके कोई रिलेशन नहीं है। वो मिशन कंप्लीट होने के बाद चली जाएगी। वो अब जियाओ को उसकी जगह में रखने जा रही है। फेयरी उसे रोकने के लिए कहती है। वो कहती है यून उसके मेडिसिन लेके कैसे जा सकती है? यून कहती है वो इसके बदले में क्या चाहती है? फेयरी कहती है वो उसके साथ रहना चाहती है। यून कहती है वो उसे साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि उसके मिशन फुलफिल करना होगा। फेयरी को उसके साथ ले जाने से वो बहुत ही डिस्टर्ब करेगी। फेयरी रोने लगती है और कहती है वो बहुत ही बुरे है। यून पहले उसके पावर ब्रेक किया है, फिर उसके मेडिसिन छीन लिया है और अब उसे अकेले छोड़ जाना चाहती है। उसे नीचा भी दिखा रही है। वो दोनों डाकू की तरह है। यून कहती है वो उसके साथ जा सकती है और चिल्लाने के लिए मना करती है। फेयरी सोचती है ये सब उसके प्लान से चल रहे हैं। उसके साथ एक फेयरी है और एक पावरफुल फेयरी की तरह इंसान है। सामने उसका बहुत अच्छा दिन आएगा। वो जियाओ और यून के साथ जाने लगती है। यून सोचती है ये उसके लिए बहुत अच्छा है, एक फेयरी उसके लिए काम करना चाहती है। ये फॉक्स रिजल्ट और कोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। यून जियाओ को बिस्तर में सुला देती है। फॉक्स उसे पूछती है क्या वो अपने आप के साथ डिस्कस कर लिया है? यून कहती है वो फॉक्स की तरह चालाक है। वो कहती है जियाओ कोमा से निकल के उसके चेहरा नहीं देख पाएगा। मियान उसके असली रूप में आती है। फेयरी उसे देख के सोचती है ये यून मियान है जो गॉडेस के आदेश पर मिशन पूरी करती है। वो उसे ये बात कहती है। यून कहती है फॉक्स उसे कैसे जान पाई है? फॉक्स कहती है उसके ब्यूटी के लिए वो फेयरीलैंड में फेमस है, इसीलिए फेयरी उसे जानती है। वो कहती है मियान बहुत ही गॉर्जियस है और वो पहले की तरह ही रह गई। यून कहती है वो ये मिशन जल्दी पूरी करना चाहती है। फॉक्स कहती है वो जानती थी यून को इसे पसंद है, इसीलिए वो ये मिशन चूज किया है। यून फेयरी को इम्प्रेस कर दिया, लेकिन उसे लगता है ये इंसान बहुत ही गरीब है और ये असली में कौन है ये कोई भी नहीं जानते है। यून उसे चुप करने के लिए कहती है। फेयरी कहती है मियान उसके मिशन कंप्लीट होने के बाद फेयरीलैंड चली जाएगी और इस जगह पे कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। इसके लिए क्या वो रिग्रेट करेगी? यून कहती है वो ये कभी भी नहीं करेगी और सोचती है वो फेंगलिंग काउंटी में जियाओ को ले आया क्योंकि वो चाहती थी जियाओ को उसके मेडिसिन मिल जाए और वो यूनर को ढूंढ पाए, लेकिन वो उसके भावना के लिए प्लान चेंज कर दिया। यून कहती है जियाओ के साथ रहना उसके लिए असंभव है। वो जियाओ से पोजुफेन ले लेती है। वो अब जियाओ के लिए एक अच्छे महारानी ढूंढेगी और उसके मिशन फुलफिल करके वापस चले जाएगी। वो इस जगह और नहीं रहना चाहती है। ये सब सोच के वो खिड़की से निकल जाती है। फेयरी उसके लिए कुछ देर रुकने के लिए कहती है। यून बाहर निकल जाती है। वो उसके पीछे दौड़ती है। यून सोचती है वो नहीं जानती है वो उसे ढूंढ पाएगी कि नहीं, फिर भी जियाओ के उठने के पहले वो यूनर को ले आएगी। फॉक्स उसे पूछती है वो उड़ के रूफटॉप में क्यों आई है? यून कहती है वो किसी को ढूंढने के लिए आई है। वो उस लड़की के ऊपर विच मार्क छोड़ गई थी और वो लड़की अब फेंगलिंग काउंटी में है। वो
चारों ओर देखती है और उसे ढूंढ लेती है। कुछ गुंडों ने यूनर के पास आने लगते हैं। यूनर पूछती है वो लोग क्यों आए हैं। उसमें से लीडर कहता है, किसी एक ने कहता है वो सोचा था ये जानते हैं वो यूनर के ग्रैंडमदर के लिए मेडिसिन दिया था और उसके बदले में डील किया था यूनर को 26 नंबर उपपत्नी बनाने के लिए, इसीलिए उसे उसके साथ जाना होगा। यूनर कहती है वो नहीं जाएगी। यून और फेरी उस जगह पे आ जाती है। फेरी पूछती है क्या इस लड़की को ढूंढने के लिए यून आई थी, लेकिन ये लड़की तो रो रही है। मियान सोचती है यूनर को सभी ने क्यों टॉर्चर करते हैं। लीडर उसे साथ जाने के लिए कहते हैं। वो उससे उस रात ही शादी करना चाहते हैं। मियान उसके ऊपर पावर अप्लाई करती है। उसके ग्रुप के लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं। मियान उसके पोजू फैन निकलती है। सभी ने उसे देख के चमक जाते हैं और सोचता है ये बहुत ही गॉर्जियस है। यूनर देखती है ये वही फेरी है। गैंग के लोग कहता है ये प्रीटी लड़की उसके लीडर को कैसे मारने की कोशिश कर रही थी। लीडर उसे चुप करने के लिए कहते हैं। लीडर कहता है वो इतनी खूबसूरत गर्ल पहली बार देखे है। वो उसे उसके रानी बनाना चाहते हैं। यून उसे उसके सामने आने के लिए कहती है। लीडर कहता है वो उसे बहुत पसंद करता है, क्या वो उससे शादी करना चाहते हैं। लीडर उसे 27 नंबर उपपत्नी बनाना चाहते हैं। यून उसके पोजो फैन से उसे हार्ट करके कहती है वो उसके टेक केयर करने से पहले खुद की टेक केयर करे और यदि वो मरना ना चाहे तो वो इस जगह से चले जाए, ये उसके चॉइस है। गैंग के लोग लीडर को कहता है ये लड़की बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए लीडर उसके बारे में भूल जाए और यूनर को लेकर इस जगह से चले जाए। लीडर कहता है वो उन दोनों को लेकर ही जाएगा। यूनर मियान को कहती है उन लोगों के पास बहुत सारे तलवार है, इसीलिए वो दोनों अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। मियान कहती है वो जानती है उसे क्या करना पड़ेगा। मियान के पावर की वजह से सभी गैंग के लोग आसमान पे उड़ जाते हैं। लीडर नीचे से सभी को देख के सोचता है ये कैसे हो सकता है। मियान कहती है अब उसके बारी है। लीडर भी उसके अटैक से आसमान में चले जाते हैं और कहता है वो भी इसे बाद में देख लेगा। मियान उसे देखती रहती है। यूनर उसे कहती है सेंजू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही अमीर है। मियान कहती है वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फेंगजियाओ के पास नहीं जा पाएगा। यूनर पूछती है वो कैसे मैजेस्टी के नाम ले सकती है, जो भी उनके नाम लेते हैं उसे मैजेस्टी के लोग मार देते हैं। फेरी आके कहती है वो क्यों डर रही है। वो मियान से कहती है मियान कैसे ये डरपोक लड़की को चुन सकती है। मियान उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो यूनर से कहने लगती है यूनर उस पैलेस से जाने के बाद वो बहुत अच्छे काम किया है, इसीलिए उसे मैजेस्टी महारानी बनाना चाहते हैं। वो जो कुछ भी किया है वो सभी उसके परिचय और नाम से किया है। यूनर चमक जाती है और कहती है वो उसे मैजेस्टी के महारानी बनाने के लिए बहुत कुछ किया। मियान कहती है वो यदि उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाए तो वो और कोई साधारण सर्वेंट नहीं रहेगी। यूनर इसके बारे में क्या सोचती है। यूनर कहती है वो उसे बदल लेगी और उसके साथ जाएगी। मियान कहती है यूनर उसके साथ जाने के लिए एग्रीमेंट की थी, इसके बाद वो भी वापस चले जाएगी। यून उसे पूछती है लेकिन फेरी उसे क्यों छोड़ के जाना चाहती है। मियान कहती है ये उसके काम है, इसके बारे में यून ज्यादा ना सोचे। फॉक्स माइंड लिंक की मदद से उसके साथ बातें करती है। वो मियान को पूछती है मियान ये सब क्यों कर रही है, इसके लिए मियान बाद में रिग्रेट कर सकती है। मियान कहती है वो रिग्रेट नहीं करेगी। वो यूनर को उसके साथ लेके पैलेस में आ जाती है। फॉक्स सोचती है मियान उसके फीलिंग्स इग्नोर कर रही है। उस होटल में पहुंचकर यूनर मियान से पूछती है वो कहाँ पे है। मियान कहती है ये एक होटल है जहाँ पे फेंगजियाओ विश्राम लेने के लिए सेकंड फ्लोर बुक किया है और ऊपर के रूम में यूनर रहती है। यूनर कहती है वो उसके सामने जाकर क्या कहेगी क्योंकि मैजेस्टी बहुत ही शांत है, वो नहीं जानती है कैसे उससे पेश आएगी। मियान कहती है वो और किसी की तरह साधारण इंसान है, यूनर क्यों उससे डर रहे हैं, जिया उसे नहीं खा पाएगा। यूनर कहती है वो दोनों एक नहीं है, वो एक सर्वेंट है और मैजेस्टी एक किंग है। मियान उसे ये सब भूल जाने के लिए कहती है और उससे डरने से मना करती है क्योंकि जियाओ बहुत ही जेंटल और भावुक है, वो ऑल टाइम उसके साथ देगा। मियान जियाओ के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है फेंगजियाओ स्पेशल कोई नहीं है, वो उसके मिशन के टारगेट है। यूनर पूछती है वो अब क्या करेगी। मियान कहती है जियाओ उठने से पहले वो 3rd फ्लोर पे चले जाए। यूनर उसे कुछ कहने जाती है। उसी समय बेईबन यूनर को बुलाते हैं। मियान बेईबन को देखती है।
बेबन यूनर से पूछता है मैजेस्टी कहाँ पर है। यूनर घबराते हुए कहती है मैजेस्टी उनके रूम पे है। मियान सोचती है यूनर को उसके लाइफ में छोड़ के जाना चाहिए, वो सब कुछ संभल पाएगी। बेबन पूछता है यूनर क्यों अकेले मैजेस्टी को बाहर घूमने ले गई थी और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो मियान को देख के सोचता है ये लड़की बहुत ही गॉर्जियस है, लेकिन वो किस जगह से आई है। यूनर उसे कहती है देर होने से पहले ऊपर जाने के लिए। बेबन उसे ले जाता है। जियाओ ड्रीम पे पीच ब्लॉसम के पेड़ देखता है। वो सोचता है वो किस जगह पे है। उस जगह पे वो किसी फेरी को देखता है जो पेड़ के ऊपर बैठी थी। उस लड़की को देख के उसे याद आता है वो पहले कभी उसे देखा था। जियाओ उसे पूछता है वो इस जगह पे क्या कर रहे हैं। मियान ये बात सोचने के लिए कहती है। जियाओ सोचता है ये लड़की उसका नाम भी जानता है, वो कौन है। जियाओ को याद आ जाता है। वो आंखें खोल के देखता है उसके सामने यूनर है जो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जियाओ उठता है और सोचता है ये उसके ड्रीम था, लेकिन वो लड़की कौन थी। बेबन जियाओ को पूछता है क्या मैजेस्टी ठीक है। वो कहता है मैजेस्टी एक किंग होकर भी क्यों एक उपपत्नी के साथ बाहर गया था और उसे किसी ने भी ये खबर नहीं दिया है। वो बहुत ही चिंतित था। जियाओ उसे ये सब कहने से मना करता है और सोचता है वो पहले से भी स्ट्रांग हो गया। ये यूनर के दिए हुए मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं। बेबन कहता है वो बाहर जा रहे हैं, मैजेस्टी यूनर से बातें करे। यूनर उसे रोकने के लिए कहती है। जियाओ पूछता है उसके बेहोश होने के टाइम पे यून कौन सी मिस्टेक की बातें कर रही थी और उसे देख के लग रही है वो डर गई है। यूनर कहती है वो कुछ नहीं किया है। जियाओ और यूनर को देखने के लिए मियान और फेरी आते हैं। फेरी कहती है यूनर डरपोक है जो मियान के अपोजिट है। जियाओ उसे पहचान सकते हैं। मियान कहती है वो यूनर की तरह ही थी, इसीलिए जियाओ नहीं पहचान पाएगा। फेरी कहती है उसे डर है क्योंकि फेंग जियाओ मियान के आचरण के लिए उसे पसंद किया है। उसे असली बात पता चले जाए तो वो यूनर को मार देगा। मियान कहती है क्या उसे सच में जियाओ मार देगा। वो सोचती है वो तो उसके बारे में सब कुछ कह दिया है यूनर को और उसके फेस भी सेम है। जियाओ किसी भी तरह नहीं जान पाएगा। जियाओ उसे पूछता है वो ऐसे क्यों बात कर रही है। यूनर सोचती है वो नहीं डरेगी क्योंकि उसे देख के जियाओ कुछ समझ जाए तो वो महारानी नहीं बन पाएगी। जियाओ पूछता है वो और कोई प्लान बनाना चाहती है और यूनर के फैन भी उसके पास है। ये कह के वो फैन निकालने जाते हैं। यूनर पूछती है मैजेस्टी कौन से फैन की बात कर रहे हैं। मियान डर जाती है और सोचती है वो तो यूनर को पोजू फैन के बारे में बताना भूल गई है। जियाओ पूछता है यूनर क्या इसके बारे में नहीं जानती है। यूनर कहती है वो और कोई बातें सोच रही थी इसीलिए वो नहीं सुन पाई थी। वो सोचती है फेरी तो उसे ये बात नहीं कहा, मैजेस्टी को पता चले तो वो फंस जाएगी। जियाओ कहता है वो ये फैन खो दिया है इसीलिए वो यूनर को उसके फैन नहीं दे सकता। ये फैन क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट था। यूनर कहती है ये एक सिंपल फैन है। वो इस फैन के बारे में जियाओ को भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो ये फैन फिर से खरीद लेगी। वो सोचती है ये एक सिंपल फैन है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हो सकता। जियाओ कहता है वो दोनों बहुत जगह घूम लिया है इसीलिए यूनर को भी रेस्ट लेना चाहिए। यूनर उसे सम्मान दिखाती है और कहती है वो उसके रूम में जा रही है। वो सोचती है उसे अगली बार से और भी सावधान रहना पड़ेगा और जियाओ के सामने जाने से पहले फेरी से मिलना होगा। जियाओ सोचता है ये लड़की उसके ड्रीम के लड़की के जैसा अनजान यूनर है, वो इसके पीछे के कारण बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। फेरी सोचती है ये एम्पिरर बहुत ही स्मार्ट है, वो जल्द ही यूनर के बारे में जान जाएगा। मियान कहती है वो बहुत ही साधारण है इसीलिए वो नहीं जान पाएगा और उसे दूर रहना पड़ेगा। फेरी कहती है उसे देख के नहीं लग रहा है कि वो खुश हो रही है। मियान कहती है उसके मिशन पूरे होने से वो खुश हो जाएगी। फेरी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। वो फेरी लैंड वापस जाने के लिए तैयार है। फेरी पूछती है लेकिन ये क्या सच है, क्योंकि उसे देख के नहीं लग रहा है कि वो फेंग जियाओ को छोड़ के जाना चाहती है। मियान कहती है फेरी कुछ भी नहीं समझती है, वो एक फेरी है इसीलिए वो फेंग जियाओ के शादी से पहले फेरी लैंड वापस नहीं जा सकती। वो इस समय चले जाने से जियाओ को कुछ हो सकता है और उसके मिशन भी पूरी नहीं होगा, इसीलिए मियान रिस्क नहीं लेना चाहती है। फेरी कहती है उसके एक छोटे से क्वेश्चन के आंसर मियान ठीक से नहीं दे पा रही है। वो जानती है मियान जियाओ के साथ पृथ्वी पर रहना चाहती है
क्योंकि जब वो इलूसियन में जियाओ के साथ और किसी लड़की को देखी थी तब वो रो रही थी। मियान कहती है वो कभी भी ऐसा नहीं किया है और वो ये जानती है कि उसके इस जगह पे रहना संभव नहीं है, इसीलिए वो नहीं रोएगी। फेरी उसे सोचने के लिए कहती है क्योंकि बाद में वो ये सब रियलाइज करके रिग्रेट न करे। मियान सोचती है वो कैसे जियाओ के बारे में सोच सकती है क्योंकि वो एक फेरी है। फेरी उसे ये सब के बारे में कुछ देर के लिए भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो मियान के साथ खेलना चाहती है। मियान उसे डिस्टर्ब करने से मना करती है, वो अब बहुत ही बिजी है। मियान और फेरी होटल की तरफ देखती है। कुछ लोग आके कहते हैं उसके टारगेट अंदर की तरफ है। मियान सोचती है वो लोग किसे टारगेट करना चाहते हैं। उनमें से किसी ने कहते हैं वो अच्छे से खोज लिया है, इसी होटल में वो लड़की है। सभी ने कहते हैं होटल के अंदर जाके वो सब नेक्स्ट मूव के बारे में बातें करेंगे और इस मिशन में फेल नहीं होना चाहिए। मियान सोचती है उन लोगों को देख के साधारण इंसान लग रहा है, लेकिन वो लोग साधारण नहीं है। उनके पास चाकू भी है और उसे उन लोगों के स्मेल से पता चल गया कि वो लोग किसी को मार के आया है। फेरी उसे पूछती है वो क्या देख रही है। मियान कहती है फेरी कुछ देर पहले खेलना चाहती थी, क्या वो अभी भी ये चाहती है और उसे फॉलो करने के लिए कहती है। फेरी ये सुन के खुश हो जाती है और सोचती है मियान उसे किस जगह ले जाना चाहती है, रेस्टोरेंट या क्वांगफेंग पेविलियन पे, जिस जगह पे बहुत सारे ब्यूटीज होते हैं। मियान उसे साथ लेके होटल के पीछे चले जाते हैं। फेरी कहती है मियान इस जगह से क्या देखना चाहती है, उसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है। मियान कहती है वो जल्द ही देख पाएगी। फेरी कहती है यून मियान उसे क्यों इस जगह पे ले आई है, क्या उससे मजाक करना चाहती है। वो तो सोच रही थी मियान उसे रेस्टोरेंट या क्वांगफेंग पेविलियन पे ले जाएगी। वो ये सब की वजह से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती रहती है। मियान उसके मुंह बंद कर देती है। वो कहती है फेरी को क्या नहीं दिखाई दे रही है, इस जगह पे कुछ लोग हैं, इसीलिए उसे शांत रहने के लिए कहती है। फेरी उसे पूछती है क्या वो इन लोगों को देखने के लिए इस जगह पे आई है, वो तो पृथ्वी के ही लोग हैं, क्या वो इस जगह के लोग कभी नहीं देखी है। मियान कहती है ये सब लोग जियाओ के साथ रिलेटेड है और वो इसीलिए बहुत ही चिंतित है। वो जानना चाहती है ये लोग क्या चाहते हैं। मियान उड़कर उस जगह पे जाती है। फॉक्स फेरी भी उसके साथ जाने लगती है और कहती है वो सही थी। मियान जियाओ के लिए बहुत ही चिंता करती है। ये सब कह के वो अपने आप को चालाक समझती है। मियान सोचती है वो उन लोगों के बारे में जानने के बाद ही इस फॉक्स को सबक सिखाए। उन लोगों में से लीडर कहता है किसी ने उनके फेंगलिंग काउंटी में आने के बारे में नहीं जानते हैं। ग्रुप में से किसी ने कहते हैं वो लोग आते समय बहुत ही सतर्क थे और उनके बारे में किसी ने भी नहीं जानते हैं। किसी ने जानने से पहले वो खुद को मार देगा। लीडर सभी को तैयार होने के लिए कहता है। मैजेस्टी है उन लोगों के फर्स्ट टारगेट। मियान सोचती है क्या ये लोग सच में जियाओ को ले जाना चाहते हैं। सभी ने कहते हैं उन लोगों के चाकू से किसी ने नहीं बच पाएगा, मैजेस्टी को किसी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मियान गुस्सा हो जाती है और कहती है फेंग जियाओ को कैसे किसी ने मार सकते हैं, वो इसके पहले ही उन लोगों को मार देगी। फेरी उसके पैर खींच के कहती है वो किसी भी इंसान को हर्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक विचक्राफ्ट फेरी है और ये सब करने से उसे फेरीलैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। मियान कहती है वो पहले भी 100 लोगों को मार दिया है, फिर भी उसके ऊपर फेरीलैंड से बिजली नहीं गिरा है। फेरी को वो छोड़ देने के लिए कहती है। फेरी कहती है फेरीलैंड के सभी कर्मचारी बहुत ही व्यस्त थे, इसीलिए उसे अभी तक नहीं देखे हैं। फेरी उसे रिस्क लेने से मना करती है। वो ऐसे कर्मचारियों के एडवांटेज नहीं ले सकती, अभी तक वो लोग नहीं देखे हैं, इसका मतलब अब उन्होंने देख सकते हैं। मियान कहती है वो ये सब बातें नहीं सुनना चाहती है, वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है। मियान फेरी को छोड़ के चले जाती है। फॉक्स उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। फेरी आसमान की तरफ देख के सोचती है फेरी कर्मचारी यून मियान को ढूंढ लिया है। वो यून मियान को रुकने के लिए कहती है, नहीं तो उसके ऊपर बिजली गिर सकता है। मियान ठीक से सुनने के बाद सोचती है फॉक्स ये सब क्या कह रही है, वो तो जियाओ के दुश्मनों को मारना चाहती है। वो ये सब सोचते हुए होटल के रूम के ग्लास से टकरा जाती है। कैनेडी मियान को देख के एक गार्ड कहता है उसे देख के लग रहा है वो उन लोगों को मारना चाहते हैं। लीडर सोचता है पहले वो इसे मार देगा। मियान उनके ऊपर अटैक करती है। सभी ने उसके पावर देख के सोचता है इतने सारे लाइट कहाँ से आ रहे हैं। उनमें से एक ने कहता है ये उनके भ्रम हो सकता है क्योंकि वो सब तो एक रूम पे है और इस जगह इतने सारे रोशनी कहाँ से आ सकते हैं। मियान के ऊपर बिजली गिरने लगते हैं। सभी ने सोचने लगता है कि ऐसे रोशनी से ही ये बर्ड उनके और लोगों को मार दिया। मियान सोचती है
फॉक्स उसे सही कह रही थी। फेयरी के बाद उसे सुनना चाहिए था। फेयरीलैंड के कर्मचारियों ने उसे देख लिया है। फॉक्स उसे बचाने के लिए आती है और उस जगह से ले जाती है। मियान सोचती है वो नेक्स्ट टाइम उन लोगों को मार देगी। वो फेयरी के साथ जंगल में चली जाती है। तभी भी बिजली गिर रहा था। लीडर ये सब देख के चमक जाता है और कहता है क्या वो सही देख रहा था। एक फॉक्स कैनरी को लेके दौड़ रहे हैं। उस गैंग के और कोई लोग कहते हैं ये सब कुछ ड्रीम की तरह था। फेंगलिंग काउंटी बहुत ही अमेजिंग जगह है। मियान और फेयरी जंगल में जाके रुकती है। फेयरी कहती है मियान क्यों उसे विश्वास नहीं किया। उसकी वजह से फेयरीलैंड से उसके ऊपर बिजली गिर रहा था। मियान कहती है इसके पहले ये सब नहीं हुआ। वो नहीं जानती थी कि कर्मचारियों ने उसे ढूंढ लेगा। मियान उसके असली रूप में आ जाती है। फॉक्स भी उसके असली रूप में आके कहती है क्योंकि इसके पहले मियान पावर के अप्लाई नहीं किया। वो तो विचक्राफ्ट यूज करती थी, इसीलिए उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मियान कहती है फेयरी सही कह रही है क्योंकि वो इसके पहले जियाओ और उसे बचाने के लिए विचक्राफ्ट यूज की थी। फेयरी कहती है वो ये सब उसके मिशन के लिए कर रही है, इसीलिए फेयरीलैंड के कोई भी सर्वेंट उसे सजा नहीं दे सकता। लेकिन इस समय वो साधारण लोगों को मारना चाहती है, इसीलिए उन्होंने बिजली गिराया है। मियान पूछती है वो फेंग जियाओ को बचाने के लिए और क्या कर सकती है क्योंकि वो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। फेयरी पूछती है क्या मियान उसके लिए चिंतित है, तो वो उसे क्यों छोड़ के जाना चाहती है। मियान कहती है ये सब नहीं है, वो उसके मिशन पूरी करना चाहती है। फेयरी कहती है वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। मियान उसे चुप करने के लिए कहती है और वो गुस्सा होके उसके गला पकड़ लेती है। मियान कहती है फेयरी उसे ठीक से नहीं जानती है, इसीलिए ये सब कह रही है। वो उसे नहीं छोड़ेगी। फेयरी उसे छोड़ने के लिए कहती है नहीं तो वो मर जाएगी। मियान उसे छोड़ने के बाद कहती है वो ये सब फेंग जियाओ के लिए नहीं कर रही है, वो मिशन के लिए कर रही है और वो ये सब के बारे में बात करना नहीं चाहती है। फेयरी कहती है ये सब ठीक है, अब वो दोनों को मिशन के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उसे पनिशमेंट ना मिले। मियान कहती है वो उन लोगों के नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए वेट करेगी और वो कुछ करने से भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये सब कह के वो पेड़ पे धक्का देती है और पेड़ नीचे गिर जाते हैं। फेयरी ये देख के डर जाती है। मियान सोचती है फेंग जियाओ उसके दुश्मनों के बारे में नहीं जानते हैं। उसके मिशन के बाद जब वो वापस चले जाएगी तब जियाओ कैसे इन दुश्मनों के सामना करेगा। होटल के अंदर जियाओ बेबन से पूछता है उस होटल पे बहुत सारे अनजान लोग आए हैं, वो क्या उन लोगों को देखा है। बेबन कहता है वो उन लोगों को देखा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया। बेबन जियाओ के लिए चिंतित होकर कहता है उन्हें इम्पीरियल सिटी लौटना चाहिए। जियाओ कहता है वो इम्पीरियल सिटी नहीं लौटना चाहते हैं और ये ट्रिप उसके प्लान से ही हो रहा है। वो इस जगह आके बहुत सारे खराब लोगों को देखा है, वो उसके प्लान सक्सेस होने के बाद ही इस जगह से जाएगा। बेबन कहता है वो मैजेस्टी के लिए डर रहा है। जियाओ कहता है वो इतने भी वीक नहीं है जितना वो सोच रहा है, उन लोगों को अंदर आने के लिए अलाउ करना चाहिए, लेकिन वो लोग कभी बाहर न जा पाए। बेबन कहता है वो सभी को तैयार कर लेगा। जियाओ से ये सब बातें यूनर को बताने के लिए मना करते हैं, उसे पता होने से वो लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। बेबन कहता है उपपत्नी यूनर उन लोगों के बारे में ना जाने तो वो डर सकती है। जियाओ कहता है वो यदि उन लोगों से डर जाए तो ये अजीब होगा और वो लोगों को पीट सकती है। बेबन पूछता है मैजेस्टी क्या कहना चाहते हैं। वो सोचता है यूनर के बारे में मैजेस्टी बहुत ही केयरफुल है, लेकिन इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है। जियाओ उससे कहता है वो यूनर के बारे में कितना जान पाए। बेबन कहता है वो बहुत ही साधारण है। मिस यूनर उसके ग्रैंडमदर के साथ रहती थी और उस पैलेस के सर्वेंट थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती है। जियाओ कहता है ये बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि वो जानता है यूनर मार्शल आर्ट पर फेमस है और कोई सर्वेंट कैसे उसके नाम से बुला सकती है। बेबन कहता है वो तो सुना है वो बहुत ही साधारण है। जियाओ से यूनर के पड़ोसी से उसके बारे में जानने के लिए कहता है। बेबन कहता है वो फिर से उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसके बारे में जितना जान पाए है कि लेडी यूनर बहुत ही साधारण और डरपोक है। इस जगह जो लेडी यूनर आए हैं उससे अलग है। जियाओ सोचता है बेबन भी उन दोनों को अलग कह रहा है। ये यूनर उसके इल्यूजन में थी, क्या वो दोनों एक है या उसके पीछे और कोई कारण है। बेबन पूछता है मैजेस्टी क्या सोच रहा है। जियाओ कहता है वो कुछ नहीं सोच रहा था और उन दोनों के बातों के बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए। बेबन सोचता है मैजेस्टी बहुत ही चिंतित है, इसीलिए उसे यूनर के बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा है और ये बात
बात उनसे छुपाने के लिए कहा है। जियाओ सोचता है हिटमैन उसे इस बारे में हेल्प कर सकता है, वो यूनर के बारे में कुछ जानकारी दे पाएगा। ये सब बातें सोचते हुए वो उसके ड्रिंक नीचे फेंक देता है। होटल के बाहर नीचे फेरी थी, उसके ऊपर ये ड्रिंक गिर जाता है। वो गुस्सा होकर चिल्लाती रहती है और कहती है कौन ये काम किया, इतने रातों में उसके ऊपर कौन ड्रिंक फेंक दिया। मियान उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है नहीं तो जियाओ उसके बारे में जान जाएगा। और वो दोनों फेरी हैं। फेरी मियान को कह रही है बहुत रात हो गया है। मियान इतने देर तक होटल के बाहर रुके क्या करना चाहती है। मियान कह रही है वो लोग जियाओ को मारने के लिए रात पे आएंगे, वो उस गैंग के इंतजार कर रही है। फेरी कहती है ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि मियान के बॉयफ्रेंड बहुत ही स्मार्ट है, वो पहले से ही ये सब के लिए तैयार है। उसे लगता है वो उस ग्रुप के ट्रैप में चलना चाहते हैं। मियान कहती है जियाओ उसके बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उसे फेंगलिंग काउंटी में ले आई थी और जियाओ दुश्मनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। फेरी कहती है वो जानती है मियान जियाओ के लिए बहुत ही चिंतित है, लेकिन वो उसे कोई मदद नहीं करेगी। मियान कहती है उसे लगता है जियाओ सो गया है, वो जियाओ के पता चलने से पहले ही उन लोगों को पकड़ लेगी। फेरी सोचती है जियाओ बहुत ही चालाक है, ये वो जानती है, लेकिन मियान ये नहीं समझ पा रही है वो बहुत ही बेवकूफ है। जियाओ को मारने के लिए सभी ने आते हैं। मियान और फेरी उनके तरफ देखती है। वो लोग जियाओ के खिड़की की तरफ देख के कहता है वो किसी ट्रैप पे नहीं फंसेगा। लीडर सभी को सावधान कर देता है। उस गैंग के किसी ने कहते हैं उनके अरेंजमेंट परफेक्ट है, किसी ने उनके बारे में नहीं जान पाएगा। और मियान उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है वो जानती थी ये लोग इधर ही है। सभी ने उसके तरफ देखते हैं। मियान कहती है वो लोग टॉर्टोइस की तरह स्लो है, उन्होंने क्या जियाओ को मारने के लिए इस जगह आए हैं। लीडर गैंग के सभी को कहता है उन्होंने तो कह रहा था किसी ने नहीं जानते हैं, ये लड़की कैसे उनके बारे में जान गई है। गैंग के सभी ने कहते हैं वो नहीं जानते हैं कैसे ये जान पाई है, वो जब इस जगह पे डिस्कस कर रहा था तब इस जगह पे कोई नहीं था। मियान उन लोगों को पूछती है वो किसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो सोचती रहती है ये लोग कब उसके साथ लड़ाई करना शुरू करेंगे, वो लोग क्या प्रोफेशनल लड़ाकू नहीं है। फेंग जियाओ के उठने से पहले उसे ये सब खत्म करना पड़ेगा। लीडर कहता है मैजेस्टी एक वीक वुमेन और एक बच्चे को भेजा है उसके साथ लड़ने के लिए, ये बहुत ही फानी है और ये बहुत प्रीटी भी है। वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए हैं। लीडर सभी को ये ढूंढने के लिए कहता है। सभी ने कहता है लीडर बहुत ही समझदार है, उन सबको पहले ट्रक के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद वो लोग नेक्स्ट मूव के बारे में बातें करेंगे। लीडर मियान को कहता है वो सब उनके प्लान के बारे में जानते हैं, इसीलिए वो बता दे उसके साथ कितने लोग आए हैं। फेरी मियान को पूछती है वो लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं। मियान कहती है वो इसके बारे में नहीं जानती है, ये सब लोग पागल हो गए हैं। वो कहती है इस जगह 2 लोग हैं। गैंग के सभी ने ये सुन के चमक जाते हैं। लीडर उसे विश्वास करने से मना करते हैं, उसे लगता है इस जगह पे 50 पीपल है, लेकिन वो इसके बारे में श्योर नहीं है और उन्हें जल्दी ये काम खत्म कर लेना चाहिए। गैंग के एक मेंबर कहता है उन्हें आप क्या करना चाहिए, उन दोनों को वो लोगों के बारे में जानना नहीं चाहिए, क्या उन्हें वापस लौटकर फिर से प्लान चेंज करना चाहिए। मियान उनको पूछती है क्या वो लोग सच में हिटमैन है, उन्होंने क्यों लड़ाई नहीं कर रहे हैं। लीडर सभी को उसके बातों पे जाने के लिए मना करते हैं, उसे लगता है और कोई उस जगह छुप के बैठा है जो उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। मियान गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों वो लोग लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। जियाओ कहता है ये बहुत ही अच्छा जगह है। मियान और सभी ने जियाओ की तरफ देखते हैं। जियाओ खिड़की पर बैठा है, वो पूछता है उसे क्यों किसी ने मारने नहीं आए हैं। मियान सोचती है जियाओ क्या अभी तक नहीं सोया है। जियाओ कहता है वो लोग एक्शन के पहले बहुत ही हेजिटेट करता है, उन्होंने कैसे एक लड़की के वजह से रुक गया। जियाओ मियान के विचक्राफ्ट की तरफ देखता है और सोचता है ये तो यूनर के फैन है और ये फैन उसके पास क्यों है। जियाओ से पूछता है वो कौन है। मियान कुछ नहीं कहती है। फेरी मियान को कहती है वो सही थी, जियाओ अभी तक नहीं सोया है, मियान रॉन्ग थी। मियान सोचती है ये फॉक्स इतना क्यों बात कर रही है।